Hello guys, my name is Piyush and इस लेक्चर सीरीज़ का बेसिकली यही फोकस है कि आप सबको अच्छे से इन सब बातों का मतलब पता पड़े। मैं बीटेक कर रहा था, मुझे नहीं पता पड़ा था, बट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेट आई प्रॉमिस। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद एडा, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम्स, आवर सब्जेक्ट नेम। द फर्स्ट टॉपिक इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, बिफोर मूविंग इनटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पे क्या होगा करने को? जॉब लगेगी, टीसीएस में जाओगे, कोई माइक्रोसॉफ्ट में जाएगा। ओके, सबसे पहला स्टेप आता है डिज़ाइन एल्गो। आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, आप अपना एल्गो डिज़ाइन करोगे। कैसे कर सकते हो डिज़ाइन? डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे, ग्रीडी यूज़ करोगे। दूसरा फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन। आई एम सॉरी फॉर दिस, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा? सी प्लस प्लस जावा कुछ भी यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा फेज क्या होगा? टेस्टिंग। ओके, चौथा फेज क्या होगा? एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम। ये तो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ। क्यों? ये सब चीज़ें, ये दोनों, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इन सब लोगों के लिए, इफ़ यू आर ए सीएससी स्टूडेंट, you should go with these two type of things, design एल्गो एंड एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम। ओके, आज हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम। एनालिसिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? आपका प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है रन करने के लिए, ऐसा लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब। ओके, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पोज करो, अरे पोज करो ना। आपके दिमाग में पक्का ये क्वेश्चन आया होगा कि सोचा था ना कि यार पेंटियम 4 प्रोसेसर है अगर मेरा, तो मेरा प्रोग्राम कम टाइम लेगा। पेंटियम 3 है, थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सब चीज़ें? वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में आया तो। ओके, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक ए प्रियोरी, एक ए पोस्ट। ओके, ए प्रियोरी एनालिसिस क्या कहता है? पहले ए पोस्ट एनालिसिस क्या कहता है कि आपके प्रोग्राम की स्पीड प्रोसेसर पे ही डिपेंड करेगी। एक अच्छा प्रोग्रामर का कोई मतलब नहीं है। बट ए प्रियोरी क्या कहता है कि भैया प्रोग्राम की स्पीड अच्छे कोड पे डिपेंड करेगी। अच्छा कोड कौन लेगा? अच्छा प्रोग्रामर। कोड अच्छा होगा तो प्रोग्राम कम टाइम लेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे ए प्रियोरी एनालिसिस। इतनी थ्योरी समझ आई? ओके आई। सो सीधा हम कम्प्लेक्सिटी में मूव करने वाले हैं। ओके ठीक है, इन सब बातों के नोट्स वोट्स कुछ मत उतारो, पहले सुनो, फिर से वीडियो सुनो, फिर नोट्स कॉपी करो। ओके, सिंपल सा प्रोग्राम है, मेन x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ये प्रोग्राम कितना टाइम लेगा रन करने के लिए? और क्वेश्चन इज, ये प्रोग्राम कितना टाइम लेगा रन होने के लिए? एक स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली ऑर्डर वन टाइम। एक स्टेटमेंट एक टाइम लेगी रन करने के लिए, डेट्स इट। जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, डेट इज ये प्लस, एडिशन, इक्वल्स टू, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये सब कॉन्स्टेंट टाइम लेगा रन करने के लिए। तो इनके लिए बोदर मत हो, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, लूप्स है, प्रोग्राम में वो फाइंड करो कितने। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट फाइंडिंग लूप्स इन योर प्रोग्राम, these kind of statements in your program. Okay, now we will move to loops. Let's say ये स्टेटमेंट में, इसी प्रोग्राम को मैं अगर सेंड कर रहा हूँ, एक फॉर लूप है, a equals to b plus c, एनी स्टेटमेंट। ओके, ऊपर वाला ऑर्डर वन टाइम लेगा, तो ये ऑर्डर एन टाइम लेगा। ऑर्डर एन क्यों? आई एम एज्यूमिंग कि लूप्स चलाना तुम्हें पता होगा, ये लूप एन बार चलेगा, एन टाइम, एक बार चला एक टाइम, तो टोटल कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की कितनी आ गई? ऑर्डर एन प्लस वन। एक क्वेश्चन हो रहा होगा दिमाग में, क्या? ये क्या है? इसे कहते हैं बिग ओ।
ये क्या है ये बाद में पता पड़ेगा। अब इतना समझ लो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी की कुछ यूनिट्स, कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है। ये वो बिग गो है, बिग गो, बिग ओ, ठीक है। और भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है बाद में। ये बिग गो का मतलब ये प्रोग्राम मैक्सिमम n+1 टाइम ले सकता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज करेंगे तो बिग ओ ऑफ n+1, बिग ओ ऑफ n, दिस कॉन्स्टेंट डजंट मैटर एट ऑल। इसमें आगे तुम्हें पता भी पड़ने वाला है, थर्ड फोर्थ लेक्चर में ये सब बातें पता पड़ेगी। ओके, ठीक है। सो इस प्रोग्राम को मैं और बढ़ाता हूँ। सेम स्टोरी, एक जे लूप और लगा दिया, ठीक है। तो दो फॉर लूप है, आई की वैल्यू पहले 1 हुई, अंदर वाला n बार चलेगा, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, फिर ये n बार चलेगा, आई की वैल्यू 3 हुई, फिर ये n बार चलेगा। ऐसे करते करते अंदर वाला लूप n बार n बार चलेगा। कितनी बार n बार चलेगा? n बार। थोड़ा कंफ्यूजन होगी, माइट भी हो, पर क्लियरली इट इज विजिबल कि ये टोटल n स्क्वायर बार चलेगा। कैसे? अंदर वाला चला n बार इनटू बाहर वाला चला n बार, दैट इज ऑर्डर n स्क्वायर। अगेन बिग गो, पूरे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी आएगी n स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आई ना कि अंदर वाला n बार चल रहा है। देख सिंपल सी बात करता हूँ, अगर ये n की जगह यहाँ पे 5 होता, ठीक, तो तुम क्या बोलते हैं? 5n बार चला, 5n बार चला, क्योंकि पहला i1 n, फिर i2 2n, i5। अगर in है तो यहाँ भी n लगा दो, n इंटू n, n स्क्वायर। आई होप आई मेक इट क्लियर। नहीं क्लियर हो तो भी खुश रहो, पर दिस इज फाइन। ओके ओके, नाउ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ओके, लेट्स से एक प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसको मैं लिख दूंगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ n दिस टर्म सिर्फ ये n स्क्वायर पे डिपेंड रहेगी। n स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि ये दो निग्लिजिबल हो गए, ठीक है। ये बिग O का मतलब होता है, ये फिर से बोल रहा हूँ कि बिग O में रिपीट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या? अगर पेंटियम 4 प्रोसेसर है, 100n स्क्वायर प्लस 50n प्लस 1, पेंटियम 3 प्रोसेसर है, 50n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1। कॉन्स्टेंट का फर्क होगा हर प्रोसेसर में, बाकी सब स्टोरी सेम रहेगी, बट फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ n दिस कॉन्स्टेंट डजेंट मैटर एट ऑल। दिस इज व टाइम कम्प्लेक्सिटी, ऐसे निकालनी है टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सेम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन 4 पे। ओके, फोर्थ, लेट्स एक सिंपल वाइल लूप लिखता हूँ मैं। ये कितना चलेगा? ऑब्वियसली एक वाइल लूप है, ये n बार चलेगा। जब n की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी तो ये स्टॉप हो जाएगा, डेट्स इट। आई थिंक नो नीड टू कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, इसकी कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं। अगर स्टेटमेंट ही होती है n इक्वल्स टू n माइनस 2, ये कितना चलता? -2 n बार बार -2 होगा। जैसे पहले n की वैल्यू हमने 10 बार अज्यूम की तो ये 10 बार चला, अब 10 अज्यूम करेगी तो ये 10/2 चलेगा, क्योंकि बार बार 2 2 2 हम घटा रहे हैं। पहले वैल्यू 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई, डेट्स इट, 5 बार चला, मतलब n/2। ओके, इसको कमेंट करो। अगर n इक्वल्स टू n माइनस 20 होता, दिस इज स्टोरी। ओके, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5।
ये कितने बार चलेगा? सोचो। एन कॉपी निकाल के, एन की कुछ वैल्यू निकाल के ज्यूम करो। सीधा वीडियो सुन के खुश मत हो जाना, ओ ये ऐसे आया। खुद सोचो, पोज करो ना। ओके, अब मुझे समझाना कैसे चलेगा। लेट से एन बार बार बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू होता जा रहा है। ओके, मतलब पहले एन बाई टू हुआ, फिर एन बाई टू हुआ। टू की पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पावर ऐसी आएगी जब ये वन के इक्वल होगा, तब ये लूप स्टॉप हो जाएगा। लेट्स से एन ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, दीज कांस्टेंट अगेन डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, जब एन वन होगा, जब ये टर्म वन के बराबर होगी, तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। पहले एन बाई टू, फिर एन बाई टू का मतलब टू की पावर भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये लॉजिकली समझा रहा हूँ, ऐसे समझ नहीं है तो मैं एग्जांपल से समझ जाएंगे। नोशन दिस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k इक्वल्स टू n, टेकिंग log both sides, k इक्वल्स टू log बेस 2। दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब ये बिल्कुल लगा लेना। ठीक है, मतलब ये लूप log n बार चलेगा। ओके ओके, एक और तरीका देखता है इससे समझने। n की वैल्यू 128 एज्यूम करो। ठीक है, सेकंड स्टेप में 64, फिर लूप चला 32, चेक किया 32 ग्रेटर देन 1 है, अंदर आया 16, फिर ऊपर गया। वाइल लूप तुम्हें पता होगा 8 4 2 1 हुआ तो स्टॉप हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ये लूप चला। यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे स्टॉप हो गया। मतलब log 2 128, 2 पावर 7 इज इक्वल टू 7, मतलब ये लूप 7 बार चला। दिस इज स्टोरी। ओके, ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके, कमेंटिंग दिस स्टेटमेंट, n इक्वल्स टू n बाई 20 होता तो कितना चलता? log n बेस 20। सेम चीज करके देखना, पता पड़ जाएगा। ये भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, गेट में यही सब पूछते हैं। ओके।